और चलिए एक बार फिर से चलते हैं अपने सहयोगी स्वप्निल के पास और देखते हैं कुछ और अहम खबरें। चलिए शुक्रिया माजिद। विस्तार से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मरुधरा में माही की। पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के कार्यक्रम में जमकर बवाल हुआ। पुलिस को बेकाबू भीड़ पर लाठियां भांजनी पड़ गईं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे लोग बेकाबू हो गए। दरअसल आज महेंद्र सिंह धोनी अपने एक दिवसीय दौरे पर जालोर आए। यहां उनका गुजरात राजस्थान की बॉर्डर नैनवा सीमा पर जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद वे सड़क से जाखल गांव पहुंचे, सड़क मार्ग से, जहां उन्होंने भामाशाह द्वारा निर्मित विद्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान उनके जो फैंस थे उनकी भारी भीड़ उमड़ पड़ी और भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस को हालात काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और पूरे कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। धोनी करीब आधे घंटे तक कार्यक्रम में रुकने के बाद सड़क मार्ग से ही अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। और अब 3 तस्वीरें देखिए आप स्क्रीन पर खबर से जुड़ी हुई। पहली, धोनी के कार्यक्रम में मचे कोहराम की। दूसरी तस्वीर है विद्यालय के लोकार्पण की, जिसके लिए महेंद्र सिंह धोनी आए थे। और तीसरी तस्वीर है नैनवा सीमा पर उनके जोरदार स्वागत की। चलिए बढ़ेंगे आगे। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। झुंझुनू के भोड़की गांव में शहीद विक्रम सिंह का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को नमन करने के लिए जिले के प्रभारी एवं चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, सांसद नरेंद्र कुमार समेत कई माननीय मौजूद रहे। शहीद के पार्थिव देह गांव में पहुंचते ही युवाओं ने तिरंगा यात्रा के साथ अपने लाडले की शहादत को नमन किया और पूरे गांव में विक्रम सिंह अमर रहे के नारे गूंजते रहे। मैं इस मौके पर परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को संबल दे, मजबूती दे, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। राज्य सरकार पूरी तरह इस परिवार के साथ है और राज्य सरकार की ओर से जो भी होगा वो हर संभव मदद जो है इस वीर शहीद के परिवार को की जाएगी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये पंक्तियां शहीद हेमराज मीणा के स्मारक को देखकर साकार हो उठती हैं। हेमराज मरते नहीं, वो जिंदा हैं। पुलवामा के शहीद को 100 सलाम। 2 साल बाद परिवार का सपना पूरा। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले कोटा के लाल शहीद हेमराज को एक बार फिर याद किया गया। मौका था उनकी प्रतिमा के अनावरण का। विनोद कला गांव में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। सभी की जुबान पर बस एक ही नाम था, हेमराज मीणा अमर रहें। वीरांगना मधुबाला बेटी अंतिमा नम आंखों के साथ खुश थीं। वहीं बहादुर पिता की याद में मासूम ऋषभ देशभक्ति की अलख जगा रहा था। हमारी बहन मधुबाला का और यहाँ के गांव के लोगों का भी आग्रह था कि शहीद हेमराज मीणा की प्रतिमा लगना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की। और ये शहीद स्मारक निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देगा देशभक्ति के लिए, ताकि वो भी अपने देश के लिए बलिदान कुर्बानी के लिए हमेशा सर्वस्व तैयार है।
14 फरवरी 2019 का दिन सुबह से सब ठीक ठाक था। दोपहर बाद एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर पूरा देश स्तब्ध रह गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। इनमें से एक थे कोटा जिले के विनोद कला निवासी शहीद हेमराज मीणा। हेमराज की शहादत को 2 साल बीत गए, मगर परिवार का दर्द आज भी वैसा ही है। हेमराज को याद कर परिजनों की आंखें भर आती हैं। बहुत संघर्ष करना पड़ा। मेरे भाई अशोक और मैं दोनों सुबह से निकलती थी, शाम को घर पे आके खाना खाना। कोरोना में बहुत संघर्ष किया भाई हमने, जो आके कलेक्टर से बोलते थे, कलेक्टर बताता था वहाँ जाओ, वहाँ बोले। पूरे बहुत 12 महीने में जाके मेरा संघर्ष पूरा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। हे भगवान, जैसे ये मूर्त लगी, जैसे अदालत चौराहे पर, वैसे जल्दी काम हो जाए। मैं एक रात उस दिन को तो कभी भी नहीं भुला पाएंगे, पर ये खुशी है कि आज मेरे पापा की मूर्त लगी है। हम बहुत खुश हैं आज। जो ऋषभ था उसने भी आज जो प्रस्तुति दी है, कार्यक्रम जो अनावरण कार्यक्रम हुआ था, तो देख कर कैसा लगा? उसकी इच्छा है कि वो फौज में जाए और उसको बधा हमेशा हम साथ देंगे उसका आगे। रूप में यहाँ पर जो प्रतिमा स्थापित की गई है वो यहाँ पर यादों में सजोई रहेगी, और जो युवा हैं इस गाँव के आसपास के, उन्हें ये प्रतिमा प्रेरणा देती रहेगी। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए अर्जुन। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मुक्ति के 48 दिन पर ग्रहण क्यों। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, और अब आपको बताते हैं कोरोना अपडेट्स। आपको बताते हैं प्रदेश में कोरोना पर क्या अपडेट्स मिले हैं। आज कोरोना के 215 नए मामले सामने आए, यानी 215 नए कोरोना केसेस आज रजिस्टर हुए हैं। दिन भर में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। ये जो आज केसेस सामने आए हैं, उनमें से जयपुर में अकेले 40 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में फिलहाल 1470 एक्टिव केसेस हैं। वहीं इलाज के बाद आज 85 मरीज जो कि पूरी तरह रिकवर हो चुके थे, उन्हें डिस्चार्ज किया गया। और चलिए बात कर लेते हैं चूरू की, जहां से आ रही तस्वीरें डरा रही हैं। लोगों की लापरवाही फिर एक बार महामारी को न्योता दे रही है। लापरवाह चेहरे, बेपरवाह चेहरे, मुक्त चेहरे, आजाद चेहरे। अगर आप भी इन चेहरों को देखकर खुशफहमी के शिकार हैं, तो जान लीजिए चूरू से आ रहे इन मुक्त चेहरों का सच ये है कि मास्क से आजादी खतरे की घंटी है। चूरू से दूर चले गए कोरोना के स्वागत की तैयारी है। 48 दिनों से जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला, वहां से कोरोना को वापस आने का इनविटेशन कार्ड है। हाँ, कोरोना चूरू से गया है, पड़ोसी जिलों से नहीं, मरुधरा से नहीं, हिंदुस्तान से नहीं, और कौन जाने कब आजादी से आ जा रही सांसों में उसके विषाणु उतर जाएं। तभी तो यहाँ के डॉक्टर्स भी कह रहे हैं भारी पड़ेगी ये लापरवाही। चूरू फिलहाल कोरोना मुक्त है। 13 जनवरी को चूरू में लास्ट कोरोना केसेज आया था। 25 जनवरी को चूरू कोरोना मुक्त हो गया था, लेकिन सावधानी अभी भी हमें पूरी तरीके से बरतनी चाहिए। हर जगह मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। पिछले साल 28 मार्च को चूरू के भांगीवाद में कोरोना का पहला मरीज मिला था, जिसकी संख्या साल के आखिर तक आते आते 4336 तक पहुंच गई थी, और इस जानलेवा बीमारी से 41 लोगों की मौत हो गई थी। संक्रमण का दौर जब चरम पर था तो लोग मास्क भी लगा रहे थे और दूसरी गाइडलाइंस का भी पालन कर रहे थे। लेकिन पिछले 48 दिनों से, जब से यहां कोरोना के केस आने बंद हुए हैं और वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ है, लोगों ने मास्क के साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस को भी ताक पर रखना शुरू कर दिया है। निश्चित रूप से कोरोना का कुछ दौर अब धीरे धीरे कम हो रहा है,
लोग इसमें कुछ नेगेटिव भी भूमिका निभा रहे हैं। कहीं न कहीं ये जो मास्क और सैनिटाइज का जो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं जान की रिस्क है। मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि भीड़ से कम दूर रहें और शादी विवाह में आवश्यक हो वहीं पर जाएं। और बाज़ार की जब तक बात है, निश्चित रूप से चहल पहल बढ़ी है, लोग खूब आवागमन बढ़ा है, पहले से ज़्यादा लोग खूब शहर में निकल रहे हैं। लेकिन लोगों से मेरा सभी से अपील है कि मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज का काम करते रहें, ताकि कोरोना को हम पूरी तरह जीत पाएँ। शुरू हमारा बहुत ही इसमें पूरी तरह से मुक्त हो चुका है कोरोना से, और इसके बाद से जो बहुत ही अच्छा कस्टमर्स का रिस्पांस मिल रहा है और कंटिन्यू अच्छी सीज़न चल रही है। बिल्कुल हम हर कस्टमर को अपील करते हैं, हमने बाहर हैंड सैनिटाइजर भी लगा रखा है और हर कस्टमर को हम फ्री में मास्क प्राप्त करा रहे हैं। फिर भी अब कस्टमर थोड़ा सा ईजी हो गया, बाकी हम तो चाहते हैं हर कस्टमर को जागरूक करते हैं कि सब कस्टमर मास्क पहन के रहें, थोड़ी दूरी बना के रखें और जागरूकता ये बढ़ाए रखें। लोग लापरवाह हो रहे हैं और ये खतरे की बात है। लिहाजा न्यूज 18 राजस्थान फिर एक बार लोगों से अपील कर रहा है कि ऐसी लापरवाही मत कीजिए, अपने चेहरे को मास्क से अभी आजाद मत कीजिए, सैनिटाइजर को साइड मत कीजिए, क्योंकि आपकी इस लापरवाही से कोरोना लौट सकता है। 48 दिनों की आपकी मुक्ति पर फिर ग्रहण लग सकता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। देश में एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। नए स्ट्रेन को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। कोविड के संक्रमण के साथ कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले आना चिंताजनक है। यह पाया जा रहा है कि पुराने स्ट्रेन के मुकाबले कोरोना का नया स्ट्रेन अधिक खतरनाक है। यह तेजी से फैलता है। याद रखें, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरा आम जन से अनुरोध है कि सावधानी और सतर्कता बरतें, अनावश्यक यात्रा करने से बचें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और स्वच्छता के नियमों की पूरी पालना करें। कोरोना से बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत। नमस्कार।